देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आज डिनर में मधुमक्खियों के डंक खाने का मन कर रहा है। अपने हाथों में चाशनी लगा लेता हूँ। ये डंक खाने का बेस्ट तरीका होता है। आ जाओ मेरी मधुमक्खी रानियों, मुझे डिनर दे दो। आई लाइक इट, मुझे डिनर दे दो। ओहो, ये विभू कहाँ रह गया? ये आदमी भी ना हमेशा गलत टाइम पे गायब हो जाता है। वैसे तो पूरे दिन इधर उधर मंडराता रहता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो गायब हो गया। हाँ। ओए क्या फिल्म है। यहाँ हम जोश से भरे जा रहे हैं, इस पगली का कहीं अता पता ही नहीं है। अरे कहाँ हो पगली, आ जाओ। अबे ओए, क्या लौंडो है, इतनी क्यों पी रहे हो यार, फट जाओगे। फटते तो फट जाने दो दोकर। वैसे भी क्या जिंदगी में धरोगा हमारे लिए सारा। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चाचा। जिंदगी में साला कुछ ऐसा है ही ना जिसके बहाने जी सके। ले देकर चाचा एक दोस्त थी हमारी। अरे चाची, पापा ने आपको बुलाया है। कौन है बे? सारा याद राम के लौंडे। तो को पता है कि दो लिटरेट आदमी, दो पढ़े लिखे आदमी बात कर रहे हैं तो बीच में तो अपनी टांग क्यों घुसड़ रहे हो सारे? छोड़ दिया। इस मार का बदला मैं तुम दोनों से निकाल के रहूंगा। छोड़ दे मुझको, छोड़ दे मुझको, छोड़ दे। सॉरी मास्टर साहब। अरे क्या हो गया चाचा जी? अरे यार, इन लौंडों ने खामखा जो है वो याद राम के लौंडे को पेल दिया यार। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? माँ साहब, इन लौंडों के अंदर बिल्कुल संस्कार नाम का चीज नहीं है। फ्रस्ट्रेटेड हो गए लौंडे। अबे लौंडो, तुम्हारे जीवन से रस खत्म हो गया है, तुम्हें इलाज की जरूरत है, अपना इलाज कराओ। चलिए डॉक्टर साहब, इनका कुछ अबे ओए, अबे चल यार। अरे तांत्रिक, बे लौंडो, तुम लोग ना बिल्कुल दिमाग खराब है तुम लोगों का। दिया खा है तो साफ ही नहीं हो रहा है। भाभी जी, मार्केट में बर्तन धोने का एक नया साबुन आया है, झिलमिल साबुन। आओ, झिलमिल साबुन ही तो इस्तेमाल किए रहे हम, लेकिन का है ना भरभूति जी की ईटेम, उसमें बहुत तेजाब डाल दिए वो लोग। सब हमरा हाथ में दरार पड़ गया, छिल गया हमरा हाथ। भाभी जी, वो तो बड़ा सॉफ्ट साबुन है और बर्तन भी बड़े कमाल धुलते हैं उससे। और देखिए, मेरा हाथ भी सही सलामत है, ये देखिए। हाँ सच्ची, आपके हाथ तो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। हम तो 2 दिन के लिए वो इस्तेमाल किए रहे ना, सब हमरे हाथ फट गए। इससे तो अच्छा वो देसी फार्मूला ही होता है सच्ची। कौन सा फार्मूला है आपका देसी? आपको नहीं पता? हम बताते हैं ना। उका है भैंसिए के कंडे का जो राख होता है ना, उमें ना नींबू निचोड़ दीजिए, और उसके बाद ये जो नारियल का कूचा होता है, इससे रगड़ रगड़ कर धोइए, एकदम बर्तन चकाचक हो जाता है। भाभी जी, वो भैंसे कंडे के जो राख है उससे हाथ जरा खुरदरे हो जाते हैं, नहीं? हाँ, थोड़ा खुरदुरा होता है, लेकिन नारियल का तेल या फिर राई का तेल लगा लीजिए हाथों में, वो बहुत अच्छा रहता है। भाभी, कुकर ठीक हो गया आपका? का बताएं, वो कुकर को लेकर तो बहुत परेशान है, सीटी नहीं मार रहा है वो। शरीफ है बहुत। का बोले? अरे भाभी जी, आप दे दीजिएगा, मैं लेके जाऊंगा, झाकरगड़ी बनवा के ले आऊंगा। 2 बार पहले ही बनवा चुके हैं उसको, कुछ फायदा नहीं है। तो नया कुकर ले लीजिए। अभी तो लिए रहे 1 महीना पहले। तो जाके मारियो दुकानदार के मुंह पे वो कुकर।
आपको पता है वो दुकान उसका 1 महीने से बंद पड़ा है। भाभी जी, कौन सी कंपनी का कुकर है आपका? ओ स्वीटी कुकर। अब से आप कुकर या कोई नॉन स्टिक वेयर खरीदेंगी ना, मुझे बताइएगा, मैं दिलाऊंगा आपको। अभी जी आप है बहुत सीधी, आपको लोग बेवकूफ बना देते हैं, चिपका देते हैं। अभी तो हमको भी विश्वास हो रहा है, वो तभी लड्डू के भैया हमको बॉडम बॉडम करते हैं सारा दिन। लड्डू के भैया तो स्टूपिड हैं आपके, क्यों बॉडम करते हैं आपको? विभू कहाँ हो? यूं तो किसी पति को काबू में करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर इन मर्दों को काबू में रखना है तो इन पर रोमांस के कोड़ों की बरसात होती रहनी चाहिए, नहीं तो इनके रोमांस के कल पुर्जों को जंग लग जाता है। अच्छा अरे 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 लेट क्यों रहे हो बेबू? लेट क्यों रहे हो? तो क्या करूं, कबड्डी खेलूं? नहीं कबड्डी नहीं, रोमांस खेलो। आई एम सॉरी, मैं रोमांस से रिटायरमेंट ले चुका हूं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मतलब आजकल तो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग रोमांस से रिटायरमेंट नहीं लेते, और तुम अच्छे खासे हट्टे कट्टे नौजवान होकर रोमांस से रिटायरमेंट ले रहे हो, ये तो बड़ी शर्म की बात है ना। शर्म की क्या बात है, रोमांस की भी एक उम्र होती है यार। तुम क्या 75-80 साल के हो गए हो? उम्र के साथ साथ इंसान की सोच भी तो होती है ना यार। कैसी सोच? देखो वक्त के साथ सोच बदलती है। तुम्हारी कौन सी सोच है जो वक्त के साथ बदल गई है विभू? नल्ले तुम पहले भी थे, नल्ले तुम आज भी हो। घटिया दोस्त तुम्हारे पहले भी थे और घटिया दोस्त आज भी हैं। बदला क्या है? अनु, बहुत कुछ बदल गया है। वही तो जानना चाहती हूँ कि क्या बदल गया है। यार मेरा रोमांस का मन नहीं करता यार। क्यों नहीं करता है? अब यार मन नहीं करता तो नहीं करता, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मन नहीं करता है। मन किसका? मेरा। तो तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं है? इंसान का जो मन होता है ना, उसके काबू में नहीं होता है। बस रोमांस के मामले में ही ना तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं रहता है, बाकी दुनिया भर के सारे काम तुम अपनी मर्जी के मुताबिक करते हो। बेबी तुम मुझ पे गलत इल्जाम लगा रही हो, झूठा। नहीं, मैं कोई गलत इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रही हूँ। तुम जानबूझकर मेरे साथ रोमांस नहीं करते हो। ऐसी बात नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। तुम गलत समझ रही हो। देखो इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उसका रोमांस से मन उठ जाता है। क्यों उठ गया है तुम्हारा मन विभू? आखिर क्या कमी है मुझ में? बेबी इट्स नॉट यू, इट्स नॉट यू। मेरा खुद ही दिल उठ गया है रोमांस से, और रोमांस इज द लास्ट थिंग इन माय माइंड। यू नो आई कांट थिंक ऑफ रोमांस। आई एम सो बोर्ड टू डेथ यार। एंड प्लीज डोंट हैरो मी इन द नाइट। अरे यार, ये भटकती जवानी फिल्म ने तो हमें भटका के रख दिया है। हमारे रोमांस के कीड़े अचानक से एकदम बिलबिला उठे। पगली नजर नहीं आ रही कहीं? हाय दैया, आजकल हम बहुत थक जाते हैं सच्ची। अरे ये थकने के दिन थोड़ी है पगली, तो जवानी के दिन है। का घुइयां जबाने के दिन है लड्डू के भैया। सुबह भोर होते ही सब कामों में लग जाओ, उसके बाद जब तक शहर सोने चला जाता है तब तक बस काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। लेकिन रात तो रोमांस करने के लिए होता है ना पगली। ये बात तुमको कौन बेवकूफ बोला पगले? अब हमरा मतलब है कि रात तो अरेस्ट करने के लिए होता है। तो कर लो ना अरेस्ट अपनी बाहों में। अरे तेरा, शायद रेस्ट कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे पगली आओ ना, क्या तुम बिना हमारा रोमांस करने का बहुत मन कर रहा है, आओ ना। नहीं नहीं, हमरा बिल्कुल भी मन नहीं है, हमको बहुत नींद आ रहा है। अरे तो हम बना देंगे ना तुम्हारा मूड पगली। आओ आओ तनिक आओ, करीब आओ। कैसे मूड बनाएंगे? डांस करेंगे का? अरे डांस करने से थोड़ी ना मूड बनता है, कछु कछु करने से मूड बनता है।
अभी कछु कछु से भी कछु नहीं होगा। अच्छा, हम बहुत बोर हो गए और हम बहुत थक भी गए हैं सच्ची। भाभी जी, शायद आपको हमारी बात पे यकीन हो या ना हो, लेकिन हम आपसे सच कह रहे हैं कि जवानी के दिनों में हम विनोद खन्ना लगते थे। बे तू विनोद खन्ना नहीं, शक्ति कपूर लगता था। अबे जुबान बंद रख। सॉरी। जी माफ कीजिएगा तिवारी जी, लेकिन आपकी शक्ल दूर दूर तक विनोद खन्ना से नहीं मिलती है। अरे नहीं नहीं भाभी जी, हम आप समझ नहीं रहे, हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे। तिवारी जी, आप 36 बार बता चुके हैं कि आपने कॉलेज की शक्ल तक नहीं देखी है और आप 5वीं फेल हैं। भाभी जी माफ कीजिएगा, आप समझ नहीं रही हैं। तो आप ही समझा दीजिए ना। भाभी दरअसल क्या हम उन दिनों की बात कर रहे हैं जो उम्र इंसान की कॉलेज जाने की होती है, उस वक्त हम विनोद खन्ना लगते थे। ओह, लाइक दैट। तिवारी जी, मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब मैं आपको कैसी लगती हूँ? कीजिए ना मेरी तारीफ। भाभी जी, आप ऊपर वाले की बनाई वो मूरत है जिसे ईश्वर ने बड़े इत्मीनान से गढ़ा है। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, और क्या क्या खूबी है मेरे अंदर? और आपकी ये जो 2 आंखें हैं ना भाभी जी, ये आंखें नहीं है, ये मदिरा से भरी 2 कटोरियां हैं। और आपके जो काले घने बाल हैं, ये किसी बिहड़ जंगल की तरह हैं जहां प्रेमी पुरुष अपनी राहें भटक जाते हैं। और आपके जो अधर है, मतलब होंठ, ये सुर्खी की फैक्ट्री है जहां से नाना प्रकार के पुष्प सुर्खी लेते हैं। और भाभी जी, आपकी ये जो 2 बाहें हैं, ये बाहें नहीं हैं, ये चंदन की शाखें हैं। और ये जो आपकी नाक है, ये लक्ष्मण झूले की तरह है, उम्दा मोतियों की तरह चमकदार और सुडौल है। आपकी गर्दन खयाम की सुराही से भी ज्यादा हसीन है। अगर हम ये कहें भाभी जी कि आप किसी महान कवि की सुंदर कविता हैं, तो अतिशयोक्ति ना होगी। क्या हुआ भाभी जी, क्या हुआ? कुछ नहीं, मतलब बहुत ही अजीबोगरीब तारीफ की है आपने मेरी। नहीं, क्या आपको मतलब अच्छी नहीं लगी? नहीं, अच्छी थी, काफी अच्छी थी, थोड़ी डिफरेंट थी। मतलब मदिरा की कटोरियां, खयाम की सुराही, लक्ष्मण झूला, आई मीन इट वाज डिफरेंट। क्या बताएं भाभी जी, अब आप जैसी हस्ती की तारीफ करना, उन पे कसीदे पढ़ना बहुत मामूली सी बात है। आप पर तो भाभी जी ग्रंथ लिखे जाने चाहिए, ग्रंथ। तिवारी जी, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तारीफ उतनी ही करनी चाहिए जितनी डाइजेस्ट हो सके। नहीं भाभी जी, मजाक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं भाभी जी। आपकी तारीफ करना तो बहुत मामूली सी बात हो जाएगी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप पर ग्रंथ लिखे जाने चाहिए। तो एक काम करिए, आप ही लिखिए मेरे ऊपर ग्रंथ। अरे भाभी जी, हमारी ऐसी क्षमता कहाँ। आप पर तो कविता महाकवि कालिदास सरीखे कवि ही लिख सकते हैं। तिवारी जी, चलिए कुछ हेल्दी सा जूस पी लेते हैं। आइए भाभी, चलिए प्लीज। साले कब से बैठे, आज अभी तक आई ना यार मधुबाला। साली आ जाएगी यार, जाना का। चाचा जी नमस्ते। आ रही है? रात को कुछ ज्यादा आ गई थी क्या?
अबे मेरी ज्यादा नहीं हो गई थी, तुम दोनों की ज्यादा हो गई थी। है? हम दोनों की? चाचा ऐसा क्या कांड कर दिया हम दोनों ने? वो यादराम का लौंडा है ना, हाँ। उसको जबरदस्ती पीट दिया तुम दोनों ने। हम दोनों ने? हाँ, वो सिर्फ मुझसे ये कह रहा था कि ऐसा है, पापा ने आपको बुलाया है, बस इतना कहा उसने, और तुम दोनों एकदम डर में उसके ऊपर मतलब ऐसा पीटा कि मतलब मैं क्या बताऊं यार। अरे चाचा जी, क्यों भड़क रहे हो इन लौंडों पे? भोले, कितना बदल गया है कानपुर। आप भी तो मामा जी पूरे 30 साल बाद आ रहे हैं। क्या करें बांगड़ू, हिमालय पर चले गए थे, वहां हमने तपस्या की, खूब तपस्या की, और म्यूजिक थेरेपी से लोगों का इलाज करने का अनोखा तरीका इजाद किया। अब इन सब चीजों में वक्त तो लगता है। अनोखे लाल के मामा जी, आपने क्या अनोखा तरीका इजाद किया है लोगों का इलाज करने का। वाह, क्या बात है। म्यूजिक से गर्व है मुझे आप पर, गर्व है। आई लाइक इट। आइए आपको अच्छी चाय पिलवाता हूँ, बहुत अच्छी चाय पिलाता है ये। ऐसे उठो उठो, जाओ जाओ जाओ, आप आ रहे हैं, जाओ जाओ यार, उठो ना यार, बैठ बैठ बैठ। कौन चिरान है? आपको अच्छी चाय पिलवाता हूँ मैं। अरे सक्सेना, कौन बुजुर्ग आ रही है भाई, हमारा भी परिचय कराओ इनसे। दादा डेविड, बुजुर्ग तो आप हैं, वैसे ये हैं किशोर कुमार सक्सेना, ही इज माई मामा जी। चूज मी, ये करते कहेंगे? अरे बांगड़ू, अरे बांगड़ू, हम वो बला हैं, वो बला हैं जो अपने संगीत से हर मर्ज को ठीक कर देते हैं। भोले, पीले वाले भोले, तुझसे शुरू करते हैं, तुझसे शुरू करते हैं। क्या? सरगम गा भोले। सरगम? अरे गा मा पा धा नी सा। जा तो मैं गा सकता हूँ, वेरी इजी फॉर मी। सारे मा दा नी सा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, वाह, तेरे तो सारे के सारे सुर हिले हुए। ओ, पा भी खराब है, धा भी खराब है, नी भी बिल्कुल खराब है। नी में कैसे प्रॉब्लम आ सकती है? जो तो परफेक्ट काम कर रहे हो बिल्कुल। बांगड़ू, हम इस नी की बात नहीं कर रहे हैं, तेरे अंदर की नी की बात कर रहे हैं। ओ, मुंह को ना पता है तो कि अंदर भी घुटनों हो तो है। अबे हर चीज में मजाक मत किया कर, मामा जी को चेक करने दे। इन शॉर्ट में कहें तो भोले, तेरे सारे के सारे सुर हिले हैं, सा से लेकर नी, नी से लेकर सा। भोले, काले वाले भोले, तू गा भोले। मैं? अरे मामा, मैं तो सुर छेड़ने में बहुत बड़ा माहिर हूँ। तुम दोनों के ख्यालात कितने मिले हैं, ये तुम दोनों के सुर बुरी तरह हिले हैं। अगर तुम दोनों ने जल्दी पीना बंद नहीं किया तो तुम दोनों के गद्देदार बदन की बन जाएगी गठरी। फिर तुम ना गा पाओगे गाना, ना गजल और ना ठुमरी। ठुमरी की गठरी, आई लाइक इट। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे मामा जी। मैं भी बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ इन बुजुर्गों से। थैंक यू अंकल। घुइया का थैंक यू? ऐसा है मामा, हमारा कोई सुर हिला हुआ ना है, सारे सुर टनाटन काम कर रहे हैं, क्योंकि हम पीते ना है। आई लाइक इट।